प्राचीन काल से ही भारत भूमि शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रही है। प्राचीन काल में नालंदा और तक्षशिला शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। उस समय विश्व के अनेक देशों से लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। हुएनसांग और फायान जैसे यात्री शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही भारत आए थे। आज भी भारत के कई शिक्षण संस्थानों में अनेक देशों से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। भारत से पढ़ाई करने के इच्छुक लोगों की सहूलियत के लिए ही भारत सरकार ने साल 2018 में स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हाल ही में एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार के बयान को लेकर स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम सुर्खियों में है। दरअसल डॉक्टर सुभाष फिक्की द्वारा आयोजित हाई एजुकेशन शिखर सम्मेलन को उच्च शिक्षा लाभ के लिए वैश्विक गंतव्य भारत विषय पर संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर सुभाष ने कहा कि सरकार भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा राज्य मंत्री ने आगे कहा कि सरकार शुरुआत में इस कार्यक्रम के तहत 35 देशों के छात्रों को शिक्षा प्रदान करेगी और यह संख्या बाद में बढ़ा दी जाएगी। डॉक्टर सुभाष ने आगे कहा कि शिक्षा का काफी वैश्वीकरण हो चुका है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग भौगोलिक क्षेत्रों के बाहर निकल चुकी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम क्या है और इस प्रोग्राम के तहत सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं। सरकार ने हाई एजुकेशन में 10 से 15% विदेशी छात्रों को एडमिशन देने का प्रावधान किया है, लेकिन एडमिशन प्रक्रिया जटिल होने की वजह से अधिकतर सीटें खाली रह जाती हैं। विदेशी छात्रों की इसी मुश्किल को हल करने के लिए साल 2018 में विदेशी छात्रों को भारत आकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने studyinIndia.gov.in नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पोर्टल के जरिए आईआईटी और आईआईएम समेत देश के 160 शिक्षा संस्थानों में एडमिशन लेना विदेशी छात्रों के लिए आसान हो जाएगा। इस पोर्टल के जरिए विदेशी छात्र सीधे एक ही जगह पर जाकर इन सभी संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत विदेशी छात्रों को भारत में आकर्षित करने के लिए सरकार टॉप करने वाले 25% छात्रों की पूरी फीस माफ कर देगी। इसके अलावा विदेशी छात्रों के लिए वीजा नियमों में भी ढील दी जाएगी। गौरतलब है कि भारत में हर साल लगभग 50,000 विदेशी छात्र एडमिशन लेने के लिए आते हैं। इनमें से अधिकतर छात्र अफ्रीकी देशों और मध्य एशियाई देशों जैसे कुवैत, ईरान, मलेशिया के हैं। इसके अलावा भारत में पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान से भी लंबी तादाद में स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।